डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ चैप्टर और सेवन्थ क्लास हुज नेम इज़ हीट। कि आज मैं आपको सेवन्थ क्लास का फोर्थ चैप्टर पढ़ाता हूँ जिसका नेम है आपका हीट। अब हीट क्या होती है? ऑब्वियसली यू नो दैट कि व्हेन वी टच एनी ऑब्जेक्ट विच वी फील हॉट एंड कूल। इट मीन जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, टच करते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या हॉटनेस और आपकी क्या हो कोल्डनेस फील हो, वो आपकी क्या होती है, ऑब्जेक्ट की हीट कहलाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका हीट किसे कहते हैं। तो इट मीन्स डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं। द एनर्जी विच इज द एनर्जी, वह एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड from one object to another object। इट मीन्स एक ऐसी एनर्जी जो क्या हो, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाए ड्यू टू the difference in टेम्परेचर। कि इट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है, यदि उसके अंदर क्या है आपका चेंजमेंट है, तो इट मीन्स वी कैन से द एनर्जी विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। कि आपका जो टेम्परेचर तापमान होता है, यदि उसके अंदर आपका क्या हो डिफरेंस जनरेट हो जाए, तो उस वजह से आपकी क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट के अंदर हीट होती है वो आपकी क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट ऐसे इजीली ट्रांसमिट हो जाती है। इज कॉल्ड हीट, जिसे क्या कहा जाता है, आपकी हीट या उष्मा के नाम से जाना जाता है। हीट इज मतलब हीट को कैसे सेंसेशन करते हैं? इट इज सेंसेशन बाय ड्यू टू हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इट मीन्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट के यदि हमें क्या करना है, टेम्परेचर को चेंजमेंट करना है या हीट को देखनी है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो हॉटनेस है या आपकी क्या है कोल्डनेस, उनको हमें क्या करना पड़ता है, सेंसेशन करना पड़ता है। इट मीन्स हमें फील करना पड़ता है। सेंसेशन का अर्थ आप क्या बोल सकते हो, फील भी आप महसूस करते हो, वो आपका क्या कहलाता है, आपका हीट कहलाती है। ठीक है, तो अगला आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस या कोल्डनेस को किस प्रकार से मेज़र किया जाता है। अब मेज़र करने का जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट रहेगा, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, थर्मामीटर, जिससे हमें क्या होती है, ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या आपकी क्या होती है, कोल्डनेस का पता चलता है। तो वी कैन फाइंड आउट द हॉटनेस ऑफ और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के कोल्डनेस और हॉटनेस को यदि आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उसकी हमें क्या करना होगा, एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसे हमें क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। तो थर्मामीटर क्या होता है आपका, कि इट इज द इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the temperature of any object. It means we can say that when we use thermometer then we can find out the temperature of an object। कि आपका थर्मामीटर वो एक पार्ट या इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र किया जा सकता है। इज कॉल्ड थर्मोमीटर, कि वो आपका क्या कहलाता है, अब थर्मामीटर को यदि हम डिवाइड करना चाहें तो थर्मो प्लस में मीटर। अब थर्मो का मीन्स क्या होता है आपका,
मीन्स होता है आपका हीट, और मीटर क्या होता है आपकी एक डिवाइस होती है। इट मीन्स मेजरिंग डिवाइस। इट मीन्स इट इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द हीट। क्या ये भी बोल सकते हैं कि एक ऐसी मेजरिंग डिवाइस जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट की हीट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आपका क्या कहलाता है, थर्मोमीटर कहलाता है। थर्मोमीटर है वो आपका लैटिन जो आपकी लैंग्वेज है उससे क्या किया गया है, लिया गया है, या आपका लैटिन जो वर्ड है वो आपका थर्मामीटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास, हम पढ़ रहे हैं ना टेम्परेचर। ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होता है वो किस प्रकार से मेज़र करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, कि ऑब्जेक्ट के अंदर हॉटनेस कितनी है या कोल्डनेस कितनी है, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है आपकी, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है, इज selected on a scale is called temperature। कि एक ऑब्जेक्ट की ऐसी स्केल जिसके ऊपर उस ऑब्जेक्ट का क्या हो, हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाए, वो हम क्या कहलाते हैं, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कहलाते हैं। अब टेम्परेचर होता है उसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर होती है उसकी यूनिट क्या होती है आपकी, डिग्री सेल्सियस। तो इट मीन्स यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। So it means we can say that the degree of hotness and coldness of any object which is selecting at any scale is known as temperature. So it means we can find out what is the temperature, what is the thermometer, what is the heat. तो इजीली हम आसानी से इन चीज़ों के बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास, इसी का आपका कैपिलरीज ट्यूब। कि कैपिलरीज ट्यूब क्या होती है, कि इट मीन्स आपकी जो थर्मामीटर है उसके अंदर एक ट्यूब पाई जाती है जो क्या कहलाती है आपकी कैपिलरीज ट्यूब के नाम से जानी जाती है। तो इट मीन्स इट इज द ट्यूब, इट इज द ट्यूब which is found in thermometer। इट मीन्स यह आपका क्या होता है, थर्मोमीटर के अंदर पाई जाती है। इट हैज ए वेरी थिन, इट इट मीन्स इसके अंदर एक बहुत पतली क्या होती है, फाइन ग्लास ट्यूब होती है, फाइन ग्लास ट्यूब। इसके अंदर क्या होता है, एक बहुत पतली सी एक नली पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज ट्यूब के अंदर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इट इज फाइन ग्लास ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरीज ट्यूब, इज कॉल्ड कैपिलरीज ट्यूब। तो मर्करी इज the mercury is found in the capillaries ट्यूब। कि आपकी जो कैपिलरीज ट्यूब होती है उस ट्यूब के अंदर क्या होता है, आपका मरकरी पाया जाता है, जो क्या करता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की हार्डनेस, आपकी जो कोल्डनेस या हॉटनेस होती है, यदि उसको उस थर्मामीटर के हेल्प से क्या करते हैं, मेज़र किया जाता है, तो जो आपका मरकरी का लेवल होता है वो लगातार इंक्रीज होता चला जाता है। इस प्रकार से कैपिलरीज ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास स्टीम। कि आपकी स्टीम किसे कहते हैं, स्टीम क्या होती है, आपकी कैपिलरीज ट्यूब को प्रोटेक्ट करती है। इट मीन्स
द कैपिलरीज ट्यूब इज द कैपिलरीज ट्यूब इज प्रोटेक्टेड। कैपिलरीज ट्यूब क्या होती है आपकी? प्रोटेक्ट होती है। इट मीन्स इसको सुरक्षा प्रदान की जाती है बाय ए थिक ग्लास ट्यूब इज कॉल्ड अ स्टीम की एक ऐसी कैपिलरीज ट्यूब जो क्या करती है आपकी, किसको? कैपिलरीज ट्यूब को एक प्रोटेक्ट डिवाइड करती है या प्रोटेक्शन देती है, वो आपकी क्या कहलाती है? स्टीम कहलाती है। अभी स्टीम होती है वो आपके एक एज ए स्केल होती है। इट इज एज ए स्केल। ये क्या होती है आपकी? स्केल होती है। उसके ऊपर क्या लिखा होता है आपकी? डिग्री लिखी होती है। ये आपका डिग्री सेल्सियस का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास लोअर स्टैंडर्ड टेम्परेचर। लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट या टेम्परेचर, पॉइंट कह लो या आपका टेम्परेचर कह लो, एक ही बात है। अब इसका लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट क्या होता है? किसी भी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ऑब्जेक्ट का क्या हो, हॉटनेस या कोल्डनेस क्या हो आपकी 0 डिग्री हो, वो आपका क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट का लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट कहलाता है। तो इट मीन्स इट इज द पॉइंट at which the temperature of object will be 0 degree Celsius is called लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट। कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर क्या हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो कैसा हो आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो, वो क्या कहलाता है? उस ऑब्जेक्ट का लोअर स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास अपर स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अपर स्टैंडर्ड टेम्परेचर या अपर स्टैंडर्ड पॉइंट। इस पॉइंट पर क्या होगा? सबसे अपर पॉइंट रहेगा। तो इट मीन्स इट इज द पॉइंट at which the temperature of object will be 100 डिग्री सेल्सियस। कि आपका एक ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। इज कॉल्ड अपर स्टैंडर्ड टेम्परेचर या आपका पॉइंट। कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो कैसा हो? बिल्कुल हाई हो या 100 डिग्री सेल्सियस हो, वो तो क्या कहलाता है? अपर स्टैंडर्ड पॉइंट। और लोअर जहाँ पर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना हो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस हो, वो आपका लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट कहलाता है। थैंक यू। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू, गुड बाय।